नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया सेशन आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का। और आज के इस सेशन में एक नए तरीके की बीमारी जो है वो भी निकल कर सामने आई है जिसका नाम है लासा फीवर। ये लासा फीवर है क्या, इसका ओरिजिन जो है वो कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, इसके सिम्टम्स क्या हैं और साथ ही साथ क्या ऐसी कोई दवा है जिससे ये लासा फीवर जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई एसएसबी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं और वहां पर अगर आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है तो उन सब चीजों के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो आज आपको लासा फीवर के बारे में पता होना आवश्यक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि 3% डायग्नोज विद लासा फीवर इन द यूके डाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये यूके में जो है ये पर्टिकुलर वायरस जो है वो अभी आपको यहाँ पर न्यूज में देखने को मिला। ठीक है, लासा जो है वो वायरस से फैलता है और उससे जो फीवर आता है, इसलिए इसको हम लासा फीवर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि लासा फीवर के लिए जो है वो 3% जो है उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर किया जा रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर यूके में हो गई है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लासा फीवर के केसेस हैं इनको यहाँ पर, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिटीजन जो हैं ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने यहाँ पर ट्रेवल किया था, तो वहां से पर्टिकुलर ये जो बीमारी है वो यहाँ पर यूके में आपको देखने को मिली और जिसकी वजह से यहाँ पर ये डेथ आपको देखने को मिली है। तो इस वजह से इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात अगर हम देखेंगे कि ये जो लासा फीवर है वो होता क्या है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे ये लोग कहाँ से विजिट करके आए थे, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पर ये विजिट करके आए थे। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये नाइजीरिया एक कंट्री है, यहाँ से ये जो चीज है ना ये आपको ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। सो लासा फीवर कॉसिंग वायरस इज फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका एंड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1969 इन लासा नाइजीरिया। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है कि लासा फीवर जो है वो कहां पर ओरिजिनेट हुआ था। तो लासा फीवर जो है ये लासा नाम की एक जगह है नाइजीरिया में, वहां पर 1969 में जो है वो सबसे पहली बार यहाँ पर डिस्कवर किया गया था। उस टाइम पीरियड पर कुछ नर्स वगैरह थी जिनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी, जिसके बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका में लोकेटेड है और नाइजीरिया याद रखिएगा ये एक वेस्ट अफ्रीका की यहाँ पर कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है ये आपको अबूजा यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके आसपास देखोगे अगर आप तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, नाइजर हो गया, चैड हो गया, कैमरून वगैरह, ये सब इनकी नेबरिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। फीवर इज स्प्रेड बाय रैट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर फीवर है ना, जो वायरस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से यहाँ पर होता है, ये चूहों की वजह से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इज प्राइमरली फाउंड इन द कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका, जिसमें सियरा लियोन हो गया, लाइबेरिया हो गया, गिनी हो गया, नाइजीरिया वगैरह, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंडेमिक बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि पूरी तरीके से ये समाप्त नहीं होगी, कुछ कुछ लोगों में आपको ये चीज जो है ये हमेशा अवेलेबल देखने को मिलती है। जैसे आज के टाइम पीरियड पर फीवर हो गया, कफ, कोल्ड वगैरह, ये सब चीजें क्या होती है कि कहीं ना कहीं देश के किसी भी पार्ट में कुछ लोगों को यहाँ पर हमेशा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है इसको हम एंडेमिक यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये रैट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको बोलते हैं मैस्टोमिस रैट्स एंड हैज द पोटेंशियल टू स्प्रेड द डेडली लिसा वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो रैट की बात हो रही है इसका रैट का भी वैरायटी यहाँ पर है जिसको हम मैस्टोमिस रैट्स यहाँ पर कहते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये लासा वायरस जो है ये आपको फैलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये डेडली वायरस है, मतलब इसकी वजह से कई सारे लोगों की यहाँ पर डेथ भी आपको होती हुई दिखाई देगी, जैसा अभी यूनाइटेड किंगडम के केस में आपको देखने को मिला है। ये इस तरीके का जो रैट है ये आपको देखने को मिल रहा है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेथ रेट है वो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं है ना, मतलब इस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से जो लोगों की डेथ यहाँ पर होती है वो बहुत कम होती है और करीब 1% यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेथ रेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डेथ रेट होती है ना ये कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं उनमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 7th 8th और 9th वाला जो यहाँ पर उनका मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पीरियड पर अगर कोई महिलाएं हैं उनको यहाँ पर लासा फीवर यहाँ पर हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी डेथ के जो चांसेस होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर लासा फीवर जो है उसके जो केसेस यहाँ पर होते हैं ना उसमें से करीब 80% जो फीवर है वो यहाँ पर क्या है कि असिम्प्टोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे, देयरफॉर रिमेन अनडायग्नोस्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बीमारी आपको देखने को मिल रही है इसकी वजह से क्या होता है कि
लोगों को इसके सिम्टम्स यहाँ पर जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं, करीब 80% लोग अगर आप देखोगे तो उसमें कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो डायग्नोज यहाँ पर होना चाहिए, है ना, ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर मिल नहीं पाती है, और फिर धीरे धीरे उनकी सिचुएशन जो है वो खराब होती जाती है, ऑर्गन फेलियर वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर डेथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रांसमिशन अगर कैसे होता है, तो जैसे पहले एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि घर का कोई सामान वगैरह है, जैसे खाना वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको रैट के बारे में बता दिया, ठीक है। रैट का नाम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसका नाम है मैस्टोमिस रैट्स। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि उनका यूरिन किसी खाने वाली चीज में या कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके जो फेसिस वगैरह होते हैं, ठीक है, मलमूत्र, दोनों चीजें जो हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि किसी पर्टिकुलर चीज को जो है वो इन्फेक्ट यहाँ पर कर दिया है, और मनुष्य अगर उसका सेवन यहाँ पर करेगा तो वो भी यहाँ पर इन्फेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये एक तरीके की जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज क्या होती है कि जो जानवरों से मनुष्य में यहाँ पर आपको फैलती हुई दिखाई देती है। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड, ठीक है, दो रेयरली इफ अ पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ सिक पर्सन इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड और थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन सच एज द आईज, नोज और माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि किसी से हाथ मिलाने से, मिलने जुलने से यहाँ पर ये बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका फ्लूइड के साथ आप यहाँ पर कांटेक्ट में आ जाते हो, तो आप ये देखोगे कि उसमें क्या होगा कि फिर आप यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज मोर कॉमन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जो चीजें होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, तो ये पर्टिकुलर फीवर और बीमारी जो है ये भी आपको ट्रांसमिट होती हुई दिखाई देती है। इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे फीवर वगैरह आ जाएगा, थकान आपको देखने को मिलेगी, कमजोरी हो जाएगा, सर में दर्द आपको देखने को मिलेंगे, ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। सीरियस सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो ब्लीडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, चेहरे पर जो है वो सूजन यहाँ पर आ सकती है ना, आपके चेस्ट में, बैक में और एब्डोमेन वगैरह जो होता है वहां पर आपको पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये सिम्टम्स यहाँ पर आएंगे ना, तो सिम्टम्स आने की वजह से क्या है कि धीरे धीरे आपके जो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उनकी डेथ भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर बीमारी जो है ये थोड़ा सा अभी न्यूज में आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो ट्रीटमेंट यस अवेलेबल है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सो एक एंटीवायरल, क्योंकि वायरल वाली डिसीज है तो एंटीवायरल हमको ड्रग यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिसका नाम है राइबाविरिन, और सीम्स टू बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर लासा फीवर इफ गिवन अर्ली ऑन इन द कोर्स ऑफ क्लिनिकल इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर पहले से यहाँ पर बीमारी का पता चल जाए और स्टार्टिंग में अगर राइबाविरिन जो यहाँ पर आपको एंटीवायरल ड्रग देखने को मिलता है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ पर लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक लासा फीवर जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि नाइजीरिया से यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को अच्छे से सुना होगा तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लासा फीवर। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नाइजीरिया। दूसरा दिया हुआ है कि द डेथ रेट एसोसिएटेड विद द डिसीज इज वेरी लो, अराउंड 1%। राइबाविरिन इज एन एंटीवायरल ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट है। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप लोग इसको मेंशन करिए। ठीक है, जो भी सबसे पहले करेक्ट आंसर यहां पर देगा उसका जो आंसर है मैं यहां पर पिन भी कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाइजीरिया में यहां पर जो है डिस्कवर किया गया, पहला स्टेटमेंट सही है। डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, करीब 1% आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो 1 और 2 दोनों सही है। अब 1 और 2 दोनों सही है तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। दो ऑप्शन तो बी और सी तो एलिमिनेट ही हो गए, और राइबाविरिन जो है वो एंटीवायरल ड्रग है, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। डिफेंस मास्टर पर आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, है ना, जो हमारा डिफेंस मास्टर ऐप है उस पर एक नया बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जीटीओ टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका पर्सनल गाइडेंस, इस तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, या डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके भी वहां पर आप चैट ऑप्शन से जो है वो अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं और इस बैच में यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। ठीक है,
बाकी ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है, सो दैट उनको भी एक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।